इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नोट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों, और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक नज़र उन पे भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है? तो एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। सब हम अपने घर में, अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं। लेकिन अपने वतन से, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं, तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से जेलों में बंद हैं। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई आदमी अन्य ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो जमानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं अभी अपनी गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। साहब, जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर था अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस खानदान का सोचिए। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ कोट करूँगा, जो नेशनल लीगल एड्स, जो नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची कुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं, जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, इनकी उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और अभी जो काम हो रहा है वो बहुत छोटा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी घुप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब, एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को तो जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसको पर्सनल ज़रूरत होती है, कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया। और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है, सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नोट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने डे वन से इस तंजीम को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि आपके काम में कभी भी मजहब, मिल्लत, कौम, रंग, नस्ल, इलाका, जुबान, ये चीज़ नहीं आएगी। आप लिस्ट उठाइए, जो सबसे ज़्यादा टाइम से है कैद, पहले उसका केस लीजिए। और मुझे खुशी को ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अपनी नई ख्वाहिशात दूंगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे तंजीमों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए समाज आ गया है, और बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत हम ऐसी तंजीमें खड़ी करें, उनको सस्टेन करें, उनको सपोर्ट करें, और उनके ज़रिए समाज की वो खिदमत करें। और मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करूँगा यहाँ पे, दुनिया में जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कभी आप उनकी चैरिटी का अमाउंट देख लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। चाहे बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, या जकरबर्ग का है, या वारन बुफे है, या और लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी आमदनी से डोनेट करते हैं समाज को बेहतर करने के लिए। हमारा माइंडसेट क्या है, सोचने की जरूरत है।
देखिए, शायद बम्बई या महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी संस्था है ये, ग्लोबल केयर फाउंडेशन। हर महीना कम से कम 50-60 लोग छूटते हैं। ये सिर्फ बच्चों को या किसी आदमी को छुड़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि उनको जेल के बाहर आने के बाद उनको रिहेब करना, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना, फिर उनको काम पे लगाना, उनको ट्रेन करना, उनको उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी उसको फिर से रीएडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा नेक काम है। और ख़ास करके मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ तो हदीस है इसके ताल्लुक से कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। तो ये मैं समझता हूँ आबिद ग्लोबल केयर के जो आबिद हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, और जिम खाना उनको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हमको ये काम मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं पिछले 6 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि दिन पर ये और मजबूत हो, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे आज भी बेकसूर जो जेलों में हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार कोई छोटा मोटा गुनाह कर दिया है, और जिनका गुनाह बहुत छोटा है और जिनको 5-10 हज़ार भरने के लिए वो जेल में काफ़ी लंबा टाइम रहना पड़ता है। तो ये संस्था एक बड़ा उनके लिए बड़ी, समझो ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको बच्चों को बाहर निकालती है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ औरतें जेलों में है, कोई छोटे मोटे झगड़े हुए उसकी वजह से उनको बाहर निकालना, उनकी पूरी फैमिली को रीएडजस्ट करना, उनको वापस नई ज़िंदगी देना, सोसाइटी का हिस्सा बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। अभी मैंने कहा था कि इससे पहले कि मुस्लिम परिवार जो है सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये हम लोग पॉपुलेशन हमारा 14% है, लेकिन जेलों में लगभग मोर देन 50% हमारी कौम के लोग हैं। इसकी बहुत सारी वजह है, तो नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म ज़्यादती हमारे ऊपर है, प्लस मतलब छोटे मोटे ऑफेंस के लिए हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे लोग जेलों में हैं, जो 5-10 हज़ार रुपये नहीं भर पाते, जिसकी वजह से वो जेल से छूट नहीं पाते। काफ़ी केस ऐसे हैं कि जो ऑफेंस की सज़ा है उससे ज़्यादा जेल काट चुके हैं वो लोग, उसके बाद भी जेलों के अंदर है। सर, क्या लगता नहीं आपको कि तालीम की कमी है? देखिए, तालीम की कमी तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बार-बार कि हमारी कौम में बहुत बड़ी कमी है तालीम की। लेकिन अब अभी आहिस्ते-आहिस्ते माहौल बदल रहा है। अब हमारे बच्चे काफ़ी हाईली क्वालिफ़ाइड बच्चे, बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे एक ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी पुलिस फ़ोर्स है जो तुमसे नाइंसाफ़ी करती है या तुम पर गलत-सलत केस लगाती है। अब जैसे आप देख लीजिए कि जो 12 बच्चे थे जेलों में 19 साल तक, ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, इनोसेंट थे। हाई कोर्ट ने कहा इनोसेंट, लेकिन 19 साल बाद कहा ना, जब तक तो उनकी लाइफ खराब हो गई, उनकी पूरी फैमिली तितर बितर हो गई। तो ये सब नाइंसाफियाँ होती है हमारे ऊपर। तो आने वाले दिनों में क्या इसको और बढ़ाएंगे आगे महाराष्ट्र में? देखिए, बिल्कुल मजबूत करने का आज का फंक्शन इसी काम के लिए है कि इसको बहुत मजबूत किया जाए। जो फंड जमा होता है उसको 2-3-4 गुना करना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग छूट सके। और अभी कम से कम 1600 लोग छूट चुके हैं पिछले 5-6 साल में। हम चाहते हैं कि नंबर डबल हो जाए। एक कैदी के पीछे पूरा परिवार उसका बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक घर का अगर ब्रेड अर्निंग मेंबर है या जो कमाता है, अगर वही जेल चला गया तो पूरी फैमिली बिखर जाती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उस घर की औरतें, उनको मजबूरन गलत काम भी करने पड़ते हैं अपनी फैमिली को निभाने के लिए। ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक दे, ये नेक काम में हमारा साथ हो। क्या महाराष्ट्र असेंबली में इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? देखिए, अभी 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 जो हमारे एमएलएज हैं असेंबली में, उन्होंने वादा किया है कि हम लोग इसके ताल्लुक से बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनको आबिद की जो ग्लोबल केयर है उसको तो हमारे कोर्ट्स का भी सपोर्ट है, जजेस का भी सपोर्ट है, पुलिस का भी सपोर्ट है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा तो ये काम अच्छी तरह हो सकता है। देखो, आखिरी के दो सवाल है। एक सवाल ये है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो एक एजुकेशन, एक एनजीओ आपका भी है जो एजुकेशन एजुकेशन पे काम करता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, सेवा तो एक बहुत बड़ी संस्था है हमारी, और मैंने उसको फॉर्म किया था। आज कम से कम 19 साल हो गए। हम लोग 7,000 बच्चों को एवरी ईयर हम लोग एजुकेशन एड देते हैं। उसमें यूनिफॉर्म है, फीस है, किताबें हैं। इस तरह हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे भी। देखिए, ग्लोबल केयर फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ी संस्था है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कौम के लिए। एक वाहिद संस्था है जो इतना बड़ा काम करती है, और मेरा दिल से उनको साथ है। ये जो काम जो करते हैं मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अगर एक बच्चा या एक आदमी जेल में है तो उसकी पूरी फैमिली कितना बर्बाद होती है, किस तरह डिस्टर्ब होती है, वो मैं समझता हूँ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। और आबिद इतना डेडिकेटेड और इतना डिसिप्लिन और इतना मेहनती लड़का है कि उसको जितना जितना वो चाहता है उतना सपोर्ट करने तैयार है उसको। और खास करके इस्लाम जिम खान और मैं, हम तो उनके साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये संस्था और ताकतवर हो, और बच्चों को छुड़ाए और बच्चों को रिहेब करे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत में फ़क्कु रक़बा यानी क़ैदियों को छुड़ाने की बहुत फजीलत आई है। बेशुमार
इस सिलसिले में अहादीस कुरान करीम की आयत है, रमज़ानुल मुबारक का मौका है, ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ है कैदियों को छुड़ाना। यकीनन उस दौर में वो कैदी जो ग़ुलाम और बांदी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उलमा किराम इस सिलसिले में वाज़ेह तफसीलात और वाज़ेह तालीमात दे रहे हैं कि वो भी कैदी जो किसी मासूमियत में, किसी गलती में या बिल्कुल किसी शक व शुबे की वजह से वो कैद कर लिए गए और बाद में उनके लिए वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं हैं, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों को जो अपनी ज़ाती मनफ़ात के लिए, जो अपनी ख्वाहिशात के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हत्ता कि फ़रीज़ा ज़कात का उसमें भी एक मत इस सिलसिले की हो सकती है। और उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अहले दिल मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसरफ़ है कि कैदियों को छुड़ाने के सिलसिले की फ़िक्र करें। सर, अभी रमज़ान में उम्रा की लाइन लग जाती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उम्रा भी बहुत बड़ी इबादत है, उस इबादत की तनक़ीस करके किसी और इबादत की तरफ तवज्जो दिलाना तो माना नहीं है, लेकिन यकीनन एक दर्द पैदा करना चाहिए ख्वाहिशात के लिए। ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान अपने पैसे को लगाता है तो करोड़ रुपए के बावजूद भी वो अपनी तसल्ली नहीं कर पाता। दर्द होना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। ज़रूरत है कि कभी उस गरीब के घर में भी चले जाएं, कभी उस कैदी के घर के हालात का भी जायज़ा लें, तो अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल है और ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा सवाब है। किस तरीके से देखते हैं कि देखिए एक हदीस भी है, लेकिन इस तरीके के जो काम है वो नहीं हो पा रहे माशरे के लोग, क्या कहना चाहेंगे माशरे में? बिल्कुल, मैंने कहा इस पर कि कैदी को छुड़ाने में कुरान करीम की आयत है फ़क्कु रक़बा, और कई मकामात पर है, हदीस भी है, बहुत बड़ी फजीलत इसकी आई है। और जाहिर है कि 15, 20, 25, 50 हज़ार में अगर ये सआदत और ये बरकत और ये बहुत बड़ी जो है बशारत हमें मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। फाउंडेशन के हमारे आबिद भाई पिछले कई सालों से बहुत ही ज़बरदस्त काम करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो जिनकी बेल हो चुकी है मगर बेल अमाउंट की बंदोबस्त या उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं तो उसका बंदोबस्त कर सके, उन बच्चों को जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उनको आबिद भाई जेल से निकालते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं, उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनको सही राह पर लाना। इसके लिए पिछले 6 महीने पहले तो 1000 ऐसे बच्चों को ये क्रॉस कर चुके थे। एवरी मंथ ये तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों को छुड़ा रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू यूसुफ रानी साहब, हमारा जिमखाना, हमारी सेवा संस्था इनके साथ जुड़ी है और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ी रहेगी। आज ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में हो रहा है, इस्लाम जिमखाना के साथ के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। यूसुफ मुचाला साहब मौजूद है, यूसुफ हरानी साहब मौजूद है, जफ़र सिराज वाला साहब मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर, एक अंजुमन जो है पूरी यहाँ पर मौजूद है। 6 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था, वो फर्स्ट प्रोग्राम था, उसके अंदर 50 लोगों को रिहा कराया गया था। क्या होता है कि क्राइम 2 तरह का होता है, एक इंटेंशनली होता है और एक अनइंटेंशनली होता है। कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर किसी ने पहली बार गलती से उसके हाथ से क्राइम हो गया है या उसने क्राइम नहीं किया और हालात ने उसको उस शिकंजे में फंसा दिया, तो उसको छुड़ाना, उसको रिहा कराना, यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से काम करता है। जो 50 लोगों को पहले साल में रिहा कराया था, जिसके 1600 से ज़्यादा लोग हो गए। लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन, आबिद साहब, उनके सभी साथियों को हर तरह का ताउन करें। बड़ी अच्छी टीम है। वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम नहीं है बेल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा, कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन को सपोर्ट करो। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को सिर्फ रिहा नहीं करवाता, उनको रिहेबिलिट करता है। डोंगरी चिल्ड्रन होम है, उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया है, परमिशन लेकर के वहाँ लोगों को डी एडिक्ट किया जाता है। एक अच्छा कॉज है, उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी तरफ से सबसे बहुत होती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना? क्या? जेल के अंदर जो कैदी है वो एक दूसरे के ऊपर खोदकर सोते हैं, वहाँ पे उसकी जो हालत ये मामला महाराष्ट्र असेंबली में काफ़ी मरतबा गूंजा है, उठाया गया है। उसके लिए नई जेल गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करती, तलोजा जेल बना, और भी जेल बन रहे। इसका एक ही रास्ता है कि जो लोग निर्दोष जेल के अंदर पड़े हुए, जिसके बाद छोटी छोटी रकमें नहीं है, कोई बड़ा क्राइम नहीं है, गलती से क्राइम हुआ है, उनको रिहा कराने का काम होगा तो
जेल के अंदर जो तादाद है वो भी कम हो जाएगी। ये लोग अपने घर भी पहुंच जाएंगे, अपने बच्चों से भी मिल लेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का कोशिश भी करेंगे। रिहैब सेंटर बनने चाहिए, कम से कम मुंबई में 2 बड़े रिहैब सेंटर गवर्नमेंट ने बनाने चाहिए, एक सिटी में और एक सबब में 2 रिहैब सेंटर बनने चाहिए। क्योंकि रिहैब सेंटर जैसे क्राइम गलती से होता है वैसा ड्रग के अंदर भी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, उनको वहाँ से निकलना चाहते हैं। जो प्राइवेट रिहैब सेंटर है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को 2 रिहैब सेंटर इमीडिएटली बनाने चाहिए, एक सिटी और एक सबब में। डेफिनेटली आपने जो मुद्दा रखा इसके ऊपर पहला भी हमने आवाज उठाई और फिर पे फरवरी की 23 तारीख को असेंबली शुरू हो रही है। जो ओवर क्राउडेड है जेल, उसके ऊपर मुद्दा उठाया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज ये है कि एक ग्लोबल केयर आपकी हेल्प के लिए आया है, आपको उस दलदल से बाहर निकाला है और एक जिंदगी दी है। और हमारी उन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो और क्राइम ना करे। वो बेल पे आए हुए, वो आज़ाद बरी नहीं हुए, उनको अपना केस लड़ना है और जो तारीख होगी उस पर बराबर जाना है। किसी भी वजह से ग्लोबल केयर के ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। जो लोगों को छुड़ाया गया है उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, क्राइम से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप आए यहाँ पर। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन काम है वो ये है कि जो जेलों के अंदर ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो या तो वो जजमेंट में बाद में आएगा कि वो कसूरवार है कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज़ करना, उनके बिहाफ में कैश बिल भर के और आफ्टर रिलीज़ उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाएं। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने कहा था कि एक परिवार के एक कैदी के साथ में उसका पूरा परिवार जो है सेक्रीफाइस हो जाता है, उसमें सफर करता है, तो उनके लिए ग्लोबल फाउंडेशन क्या करती है? सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज़ हो चुके हैं जो कैदी रिलीज़ हुए। जब तक अगर वो जेल में है, किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ़ है, हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद हैं उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं। और जब वो कैदी रिलीज़ हो जाता है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों के लिए उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस तरफ आ जाए। पैनल में कितने लॉयर हैं? हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। जैसे ही टाउन हॉल मिलता है या विदेश से ही टाउन आइडियाज है जो कैदियों को छुड़ाने का, वो किस तरह से आपके दिमाग में आया, कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलता है जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो हमने उस टॉपिक को चुना एज पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद में। कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं जो हाई कोर्ट से अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर अटक के रह जाते हैं। नहीं, हमारा काम सिर्फ लोअर कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट तक का है, जहाँ पर प्रोविजन है कैश बेल हो जाए और वो लोग रिलीज हो जाए, क्योंकि हम ट्रायल नहीं चलाते और आगे के केसेस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं जाते। हमारा काम यहीं तक है क्योंकि यहीं पर अभी हमारे पास काफ़ी केसेस हैं। सर 50 कैदियों को छुड़वाकर आपने शुरुआत की थी और आज 1600 1650 तक आप लोगों के नंबर्स पहुंच चुके हैं। एमएलए अमित पटेल सर ने भी आपके एनजीओ को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये काम जो है दुगनी स्पीड से होना चाहिए और इसके नंबर 3500 5000 तक जाना चाहिए। उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में वो आवाज उठाएंगे, तो क्या लगता है कि आपके एनजीओ ने ये जो सोच दी है वो कहाँ तक जाएगी? देखो, हमारा काम, हमारी कोशिश हमारे अपने काम पर है। देखो कितने लोग हैं जो परेशान हैं, तो हमारी अच्छा ये 50 लोगों तक रिलीज़ नहीं था, हमने डे 1 से स्टार्ट किया। एक नंबर से पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब हमारे पास 50 रिलीजेस हो गए थे, जो मैंने जिक्र किया, और अभी 1600 हो गए।
अब अमीन पटेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, और आगे जाकर अगर वो हाउस में आवाज़ उठाते हैं और एक्टिवली कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे अपने काम में है। हम पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हमारे अभी तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, शानदार है, ज़बरदस्त है। इसके पहले इस तरह का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। आबिद भाई ने और उनकी पूरी टीम ने जो ये शुरुआत की है पिछले 6-7 सालों से, जो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसको और बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है, इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में तो तकरीबन सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब इस काम को बॉम्बे से बाहर निकाल कर पूरा महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में ले जाने की ज़रूरत है। मैं बॉम्बे में जो लोग भी एक्टिव हैं, सोशल फील्ड में काम करते हैं, और जो लोग भी साहिब सरवत अल्लाह ने जिनको भी तौफीक दी है, जिनको भी अल्लाह ने जो है नवाजा है, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो बेगुनाह कैदी हैं या जो ऑफेंडर्स हैं, जिनसे गलती से गुनाह हो जाता है, ऐसे लोगों को भी सुधारने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को भी एक ज़िंदगी में मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। उसके लिए हमको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम है नीलूफर और मेरे पेज का नाम है व्लॉग्स बाय नीलू। जी हाँ, मैं कंटेंट्स बनाती हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे पेज का नाम है व्लॉग्स बाय नीलू, और मैं चाहती हूँ ये जो यहाँ पे मैं जो आई हूँ इसका नाम है ग्लोबल फाउंडेशन। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, आप नहीं जानते हो। यानी इन्होंने ऐसे ऐसे लोग जो कहीं कहाँ पे लोग मतलब कैद हो चुके हैं, किसी को इससे नॉलेज ही नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से बगैर पैसे लिए गरीबों की मदद कर रहे हैं, और जो गलत केसों में फंसे हुए हैं उन लोगों को ये छुड़ा रहे हैं अपनी पैसों से। तो मैं चाहूँगी, जो रमज़ानुल मुबारक का इतना बड़ा महीना आ रहा है, तो आप लोग सब जितने मेरे पेज के व्यूवर्स हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो चाह रही है, तो मैं चाहूँगी आप लोग सब प्लीज़ आगे बढ़े और ये ग्लोबल फाउंडेशन को मदद करें। भाई अल्लाह के शुक्र से आज हम लोग ग्लोबल केयर के इनॉग्रेशन में आए हैं। भाई ये उम्मत का काम है और किसी का काम नहीं है, ये उम्मत के लिए लोग खड़े। हम भी किसके लिए खड़े भाई? उम्मत के लिए। आज जो काम ये कर रहे हैं ना भाई, ये काम हमारा था। आज ये जो कर रहे हैं ना, ये हमें करना चाहिए इनके साथ खड़े रह के। रमजान मुबारक महीना आ रहा है, हम हमारे घर की जो ज़कात निकल रहे, जो कुछ भी ग्लोबल में डालो, क्या मालूम कौन बेगुनाह छूट जाएगा यार हमारी ज़कात से। अल्लाह हमारी ज़कात कबूल करेगा, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और ये जो काम कर रहे बेगुनाह को छुड़ा दे जेलों से, मैं जानता हूँ भाई, मुझको पता है एक इंसान को छुड़ाने के लिए कितना टाइम लगता है, और माशाल्लाह लोग ने कितने लोग को छुड़ा दिए अल्लाह के शुक्र से भाई। तो भाई मैं भी मेरी ज़ात से रमज़ान मुबारक महीने में जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग भी दो ग्लोबल में। क्यों? क्योंकि ये उम्मत का काम है, और उम्मत का माल उम्मत में लगे तो मजा आएगी भाई। क्या उम्मत का माल उम्मत में लगे तो मजा आएगी? क्या मालूम अल्लाह हमारी यही मसले मसाइल से, इन लोगों की तकलीफ से अल्लाह हमें कहीं निजात दिला दे। बस अल्लाह से यही दुआ है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। पूरी है, और हमारा भी एक एनजीओ है जिसका नाम है होप एंड जस्टिस फाउंडेशन, और हमारा मोटिव भी लाइक सोशल वर्किंग है। और आगे ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ में भी मिलकर, जैसे वो लोग प्रिजनर्स को फ्री करवा रहे हैं, अभी उन लोगों को छुड़वा रहे हैं जेल से, जो उनकी कोशिश है वो मैंने पहले भी काफ़ी सारे उनके सेशंस अटेंड किए हैं, और अभी भी जो सेशन मैं अटेंड कर रही हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और हमारा भी एनजीओ उनके साथ टाई अप करके, कोलैबोरेशन करके चाहता है कि हम लोग और हेल्प करें, क्योंकि हम लोग सारे एस्पायरिंग लॉयर्स हैं यहाँ पे, और हमारे साथ एक एडवोकेट भी है। आज हम ग्लोबल केयर फाउंडेशन के अपना इनविटेशन पे इधर आए थे। हमारा भी फाउंडेशन है ओपन जस्टिस फाउंडेशन। ग्लोबल केयर के आबिद भाई जो इनिशिएटिव लेके ये जो काम कर रहे हैं अपना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छुड़ाने का, ये बहुत ही उम्दा काम है। जो लोग आज अंदर है, जिनको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग तकलीफ़ों में है, जिनके घर वाले अंदर जाते हैं, वही उनके दिल से पूछो जाए। तो हम सब यहाँ पर ये सब अपना एडवोकेट्स बन रहे, और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो हम इनको पूरा साथ देंगे, सपोर्ट देंगे आबिद भाई को। इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ाने में उनका पूरा साथ देंगे। और मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी, जो कोई भी जिस इंटरव्यू ये देख रहा है, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो भी अपना कम ज़्यादा कंट्रोल कर अपना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छुड़ाने का काम कीजिए। इससे हमारी सोसाइटी बेहतर बनेगी और अपना जस्टिस लोगों को मिल पाएगा। शुक्रिया। आज हम ग्लोबल केयर के इनविटेशन से आज हम सब यहाँ पे
इनविटेशन से यहाँ पे आए। ये सब हमारी टीम है और हमारा भी एक ये एनजीओ है ओपन जस्टिस फाउंडेशन। तो हमारा भी इनिशियल यही है कि हम सब लोग गरीबों को, जो भी है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, जो जिनके पास खुद के पास पैसे नहीं है, उनके फैमिली भी बैकवर्ड क्लास में, उनको हम हेल्प करें। हम सब यहाँ पे जो है 3rd ईयर में है सब लोग। इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में सब लोग एडवोकेट्स बन जाएंगे और माशाल्लाह से सबकी प्रैक्टिस यहाँ पे चालू है। और हमारे साथ भाई खुद जो है वो खुद एक एडवोकेट है। हमारे सबके दिल में यही है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, हम कितना खिदमत करके लोगों तक पहुँच के उनको जस्टिस दिला सकते हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। थैंक यू। मैं सादिक रज़ा अजानी, ग्लोबल केयर फाउंडेशन के इनविटेशन पे आज हमारी पूरी टीम होप एंड जस्टिस फाउंडेशन आज यहाँ पर हाजिर है। और हमारा भी मोटिव यही है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है और कुछ ऐसे लोग किसके पास कोई चैनल नहीं होता है प्रॉपर जस्टिस तक पहुँचने का और किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमारी कोशिश यही है कि उन जिनके पास चैनल नहीं उनको प्रॉपर चैनल दिया जाए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको किसी तरीके से उस रिसोर्स फराम की जाए ताकि उनको जस्टिस मिल सके। और तमाम व्यूअर से यही गुजारिश है कि जिसका जितनी हैसियत हो, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और किसी भी एनजीओ के अंदर ऐसा नहीं है कि इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस एनजीओ को आपको ठीक लगता है आप उनको कंट्रीब्यूट करिए, आप अपना हाथ बढ़ाइए ताकि लोगों का इसके अंदर फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज मैं और हमारी पूरी टीम 20 जनवरी की आई थी इस्लाम जिम खाने में ग्लोबल केयर की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे। जैसे कि गरीबों की मदद कर, एक तरीके से अगर ये देखा जाएगा तो गरीबों की मदद भी हो रही है यहाँ पे। और जैसे कि जिनके पास पैसे नहीं रहते जमानत के छुड़ाने के, तो ये बहुत अच्छा, यानी समझ लो ये जो इनने एजुकेशन, जो बेगुनाह लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बेचारे बेगुनाह होकर फंस गए अंदर, बिना कुछ करे फंस जाए, ये इनको इन्हें कवर करके बाहर निकाल रहे माशाल्लाह करके। तो अल्लाह और इनको तरक्की देवे, इंशाल्लाह ये ऐसे आगे बढ़े अपने हबीब के सदक़े में। और जैसे कि रमज़ान आ रहा है, किसी को भी सदका खैरात ज़कात देना है तो आप इनको दे सकते। और थैंक यू सो मच। टाउन करते तो हमसे जितना बन पड़ेगा हम लोग अपनी तरफ से खुद करेंगे इंशाल्लाह। जी आप लोग भी टाउन कीजिए, हम लोग से जितना बनेगा हम लोग करते हैं, हम लोग ये काम में बहुत आगे जी। और हम लोग खुद यानी इन्फ्लुएंसर है माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम लोग एक वीडियो ले लेके कवर करके और आगे भी थोड़ा फैलाएंगे क्या ग्लोबल केयर को। माशाल्लाह हम लोग खुद भी करेंगे टाउन, हमारे जितने एरिया वाले सबको बोलेगा और जितने हमारे कॉन्टेक्ट में सबको बोलेंगे जी। कनेक्शन बहुत ऊपर है, ऊपर तक ले गए। जी जी, अल्लाह हाफिज़। हम एक रवैये से देख रहे हैं कि तुम मेहरबान होगे इस सरजमी पे, खुदा मेहरबान होगा आपसे बरी पे। सवाल गर्दन के छुड़ाने का है, और गर्दन ही नहीं वो आदतों को भी छुड़ाने का है कि जो गर्दन को फंसने न दे। दोनों चीजें। सवाल ये है, कैदी को छुड़ाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बेगुनाह कैदी को छुड़ाना, जिनका ट्रायल नहीं हो रहा है, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। देखिए, बेकसूर की मदद करना जी उस तरह है जिस तरह मजलूम की मदद करना, और मजलूम के मदद करने को इबादत का दर्जा दिया गया है। और इसलिए जो आप कह रहे हैं, ये तो हर इंसान के दिल में होना चाहिए कि हम किसी मजलूम को जेल नहीं जाने देंगे, हम इनको रोकने का काम करेंगे। अगर पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो 3 सिपाही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं हम फंस जाएंगे, इसको छुड़ाने जाएंगे, इसको छोड़ के हमको फंसा देगा। नहीं भी फंसाएगा, साला थाने में बिठा देगा, तो भी कुछ न कुछ हमको गंवा देना पड़ेगा। हम अपने को बचाने के लिए दूसरे के बेगुनाह फंसाने वाले का साथ देने से कतराते हैं। तो आपको जानते हैं, इस पर भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा जालिम वह जो जुल्म को देखे और खामोश रहे। तो आज जुल्म से टकराना जरूरी है। और मैं ये जानता हूँ कि जहाँ खौफे खुदा पैदा होती है और जो आदमी आखिरत पे भरोसा रखता है, वो कभी जुल्म को न तो सहता है, न जुल्म को करता है, और न जालिम के साथ रहता है, बल्कि मजलूम की मदद के लिए हमेशा आगे। कोई भी संस्था बन जाती है तो आपको 3 चीज जानते हैं। किसी भी संस्था के 4 काम अपने आप होना होता है। एक तो संवाद करना, समस्या जानना, संघर्ष करना और समाधान करना, और इंसाफ के रास्ते पर चलना होता है। आज ये ग्लोबल के बारे में जो हमने सुना, जो देखा, और जो मैं जाकर ऑफिस को देखा, तो मैं ये चाहूंगा कि हर अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए, और हर अच्छे काम को जो है
बढ़ाने का काम भी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा तारीफ नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि एक शायर का शेर है, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही, गुमनाम जिंदगी था तो कितना सुकून था। इसलिए हर चीज को सोच समझ करके करना चाहिए, देखकर करना चाहिए, और जो आगे बढ़े उसकी हिम्मत भी बढ़ानी चाहिए, उसकी ताकत भी बढ़ानी चाहिए और उसका मदद भी करना चाहिए।